व्यासपदं प्रवक्ष्यामि त्या बाजूला घ्यायचं. जय की जय. आज की जय. की जय. महाराज की जय. की जय. महाराज की जय. की जय. जय. जय परम पूज्य आचार्य सुयश सागर जी महाराज की जय. की जय. पेज नंबर अपना 258 है क्या? प्रकरण चल रहा था कि जो चारवाक है वो आत्मा को अनादि अनंत स्वीकार नहीं करते हैं. आत्मा को साधी त्या बाजूला ठेवायचं काही विचार उधर रखना क्या. आत्मा को जन्म से लेकर के मरण तक ही एक आत्मा है ऐसा मानो, अनादि अनंत नहीं ऐसा कहते हैं. तो आचार्य ने वो सिद्ध करके दिखाया कि द्रव्य की अपेक्षा से सभी पदार्थ ऐसे हैं अनादि अनंत है और पराय की अपेक्षा से साधी शांत भी है. तो घट आदि में भी ये लागू होता है. घट आदि के द्वारा वे विचार नहीं आते. सत्वात हेतु दिया ना, आत्मा अनादि अनंत क्योंकि सत्पना होने से. तो कुंभादिक के साथ में वे विचार नहीं आता है. तो क्योंकि वो भी द्रव्य की अपेक्षा अनादि अनंत और साधी शांत है ये बताया था. अब यहाँ पर 258 नंबर के पेज है. घट आदि नामपि नित्य अनित्यात्मकत्वं सिद्धं ततः बृहस्पति मतानुष्ठानेन अपि न सत्वस्य घटादिभिः व्यभिचारे युक्तः तेन तस्य अनेकान्तेन अबाधितत्वात्. जिस कारण से इस प्रकार परमार्थ से मतलब वास्तविक रूप से घटादिकों के भी ऊपर सिद्ध कर दिया ना कि घटादिकों के भी नित्य और अनित्यात्मकपणा सिद्ध है. इसलिए बृहस्पति मत मतलब चारवाक मत उसका अनुष्ठान करने वालों के द्वारा भी न सत्व से घटादि भी व्यभिचार. आपने जो व्यभिचार दिखाया था कि घट भी सतरूप है लेकिन वो अनादि अनंत नहीं है. तो सत्व हेतु में घटादि के द्वारा व्यभिचार दोष नहीं आता है. तेन तस्य अनेकांतेन अबाधितत्वात्. क्यों? क्योंकि वह अनेकांत रूप से अबाधित है. घटादिक में भी सत्व हेतु जो है वह अनित्य रूप से अनेकांत रूप से माना गया है. जिससे कि इस प्रकार घट आदिकों को भी वस्तु दृष्टि से नित्य अनित्य स्वरूपना सिद्ध हो चुका. तभी तो बृहस्पति ऋषि के मत के अनुसार आचरण करने से भी सत्व हेतु का घट आदिकों से व्यभिचार देना चार वाक्यों को युक्त नहीं है. उस सत्व हेतु की उन नित्य अनित्य रूप अनेक धर्मों के साथ व्याप्ति होने में कोई बाधा नहीं है. नित्य प्रमाण असिद्धेन परोपगम मात्रा किंचित हेतु व्यभिचार चोदने कश्चित हेतु अव्यभिचारी स्यात्. वो चारवाक कह रहे हैं कि केवल प्रमाण असिद्धेन जो प्रमाण से सिद्ध नहीं है और केवल दूसरों के स्वीकार मात्र से दूसरों ने स्वीकार कर लिया इसलिए किसी हेतु का हेतु हो व्यभिचार चोदने व्यभिचार की शंका होने पर कश्चित हेतु कोई भी हेतु अव्यभिचारी न अव्यभिचारी नहीं होता है. दूसरों ने कुछ स्वीकार कर लिया अनादि अनंत है ऐसा वगैरह तो उसने कहने मात्र से हेतु कि कोई व्यभिचार की शंका करेगा
तो उसमें अव्यभिचारीपना उसका सिद्ध होगा क्या? दूसरों के स्वीकार करने मात्र से नहीं होता है। ये कौन कह रहे हैं? 4 वाक्य रह गया आज। ऐसा करेंगे तो ऐसा कोई भी हेतु अव्यभिचारी सिद्ध नहीं होगा, ऐसा कहना है आचार्य को। दूसरों के मतलब दूसरों के मनमाने तत्वों के स्वीकार कर लेने से प्रमाण के द्वारा सिद्ध भी नहीं है, तो कोई भी हेतु अव्यभिचारी नहीं हो सकेगा। तो सभी हेतु में व्यभिचार आएगा ही, ऐसा ये प्रसंग दिखा रहे हैं। वादी प्रतिवादी सिद्धेन तु व्यभिचारे न सत्वं कथंचित् अनादि पर्यन्तत्वे साध्ये व्यभिचारी इति व्यर्थम अस्य अहेतुकत्व विशेषणम् अहेतुकत्वस्य हेतुकत्वे सत्व विशेषणवत्। वादी प्रतिवादी सिद्धेन तु, वादी और प्रतिवादी दोनों में भी सिद्ध ऐसे सिद्धेन तु व्यभिचारे मतलब सिद्ध हेतु के द्वारा व्यभिचार दिखाने पर व्यभिचारे न सत्वम कथंचित, सत्व जो है कथंचित अनादि अनंतपना उसका साध्य होने पर व्यभिचारी व्यभिचारी नहीं है। मतलब वहाँ पर आचार्य ने अनादि अनंत रूप साध्य सिद्ध करने के लिए सत्व हेतु दिया ना। आत्मा अनादि अनंत है क्योंकि सत्पना होने से, तो उसमें व्यभिचारीपना नहीं आता है। उसके साथ ऐसा साध्य बनाने पर सत्व हेतु में व्यभिचारी नहीं है। इति व्यर्थम अस्य अहेतुकत्व विशेषणम, तो उसका अहेतुकत्व विशेषण देना व्यर्थ ही है। अहेतुकत्व से हेतुकत्व सत्व विशेषणवत, जैसा जो अहेतुकपना है उसमें सत्व विशेषण जैसा व्यर्थ है। मतलब जो सत होगा वह अनादि अनंत ही होगा, फिर उसको अहेतुक है ये कहने की क्या आवश्यकता है। और जो अहेतुक है वो सत होगा ही, तो उसको सत विशेषण देने की जरूरत नहीं है। ये शायद 4 वाक्य है, कौन बौद्ध है ना ये, नहीं 4 वाक्य के साथ चल रही चर्चा। तो वो उन्होंने दिया शायद अहेतुक हेतु, उसका निराकरण कर रहे हैं ना। पढ़ते नीचे तो समझ में आएगा। केवल दूसरों के मनमाने तत्वों के स्वीकार कर लेने से प्रमाणों करके नहीं सिद्ध हुए, चाहे किसी भी पदार्थ के द्वारा सच्चे हेतु में यदि व्यभिचार नामक उच्चोत दिया जाएगा, तो ऐसी दशा में कोई भी हेतु अव्यभिचारी न हो सकेगा। बन्नी गोमार्ग, यह प्रसिद्ध हेतु भी सरोवर में निकलती हुई भाप को धुआं समझने वाले भ्रांत पुरुष के द्वारा व्यभिचारी बना दिया जा सकेगा। इस पोल को हटाने के लिए वादी और प्रतिवादियों से प्रसिद्ध स्थल करके हेतु को व्यभिचार देना न्याय होगा। तथा हमारा इष्ट या सत्य हेतु तो पदार्थों को कथंचित अनादि अनंत सिद्ध करने में व्यभिचारी नहीं है। आचार्य कह रहे हैं यो फिर नित्य सिद्ध करने के लिए इस सत्व हेतु में अहेतुक बना रूप विशेषण देना व्यर्थ है। भावार्थ, नैयायिक, चार्वाक और मीमांसकों ने घट और प्राग भाव में अतिव्यक्ति को दूर करते हुए सद अकारणवत नित्यम यह नित्य पदार्थ का लक्षण क्या है? उन्होंने किया है। अर्थात जो सत्य विद्यमान होकर अपने बनाने वाले कारणों से रहित है वह नित्य है। घट सत्य है, अकारणवान नहीं, क्योंकि घट को बनाने वाले मट्टी, कुमार आदि कारण हैं। प्राग अभाव अकारणवान है, सत्य नहीं, अतः नित्य का लक्षण
अकारणवान होकर सत्पना माना। मतलब नित्य के लिए दो विशेषण देने की जरूरत है, जो कारण नहीं है जिसका और जो सत है, क्योंकि प्राग अभाव जो है वो कारण नहीं है, उसका अकारणवान है लेकिन वो सत नहीं है, और घट जो है वो सत है लेकिन अकारणवान नहीं है। तो इसलिए नित्य को सिद्ध करने के लिए सत और अकारणवान ऐसा दो हेतु देना चाहिए, ऐसा कौन कहते हैं? नैयायिक, चार्वाक और मीमांसक कहते हैं। तो उसके लिए आचार्य यहाँ पर कह रहे कि उसको सत को अहेतुक विशेषण देने की जरूरत नहीं है। क्यों? तो वो बता रहे आगे। किंतु जब सर्व ही पदार्थ द्रव्य और पर्याय स्वरूप से नित्य अनित्य रूप हैं, तो अहेतुकत्व विशेषण व्यर्थ पड़ता है। जैसे कि अकेले अहेतुकपना यानी नहीं है बनाने वाला कारण जिसका, इस लक्षण से ही जब नित्य पदार्थ लक्षित हो जाएगा अथवा अहेतुकत्व को हेतु मान लेने से ही नित्यपना सिद्ध हो जाएगा, तो उसमें सत्व विशेषण व्यर्थ है। दोनों में से सत्व या अहेतुकपना एक ही नित्यपने का लक्षण माना जावे, व्यर्थ दूसरा कुशला क्यों लगाया जाता है? मतलब दो विशेषण देने की जरूरत नहीं, ऐसा आचार्य कह रहे। सत दिया तो अकारणवान देने की जरूरत नहीं, और अकारणवान दिया तो सत देने की जरूरत नहीं। अहेतुक है उससे वो नित्यपना सिद्ध हो जाता है, और जो सत है वो अनादि अनंत होता है, तो उसको अकारणवान कहने की जरूरत नहीं है। प्राग अभावेन व्यभिचारः सत्व विशेषणेन व्यवच्छिद्यते इति न तद व्यर्थम इति चेत् न सर्वस्य तुच्छस्य प्राग अभावस्य अप्रसिद्धत्वात् भावान्तरस्य भावस्य मिथ्यात्मकत्वात् विपक्षिता अनुपत्तेः तेन व्यभिचार असंभवात् ततः युक्तं सत्वस्य विशेषणस्य हेतुत्वम् हेतुत्ववत् इति ततः भवति एव साधिसिद्धि। उसका ये कर रहा है वो, सत्व विशेषण क्यों दिया जाता है और अहेतुक विशेषण क्यों दिया जाता है, उसका अपना पोषण कर रहे हैं। प्राग अभावेन व्यभिचारः, प्राग अभाव के द्वारा जो व्यभिचार होता है वह सत्व विशेषण के द्वारा व्यवच्छेदा जाता है, क्योंकि प्राग अभाव भी जो है वह हेतुक है, उसका कोई कारण नहीं है, लेकिन वो सत नहीं है, वो अभाव रूप है ना, वो सत नहीं है। तो प्राग अभाव के द्वारा सत्व विशेषण देने से उसके साथ व्यभिचार दूर हो जाता है, मतलब उसमें वो लक्षण नहीं जाता है, ऐसा कहते हैं। इति न तद व्यर्थम, इसलिए सत विशेषण देना व्यर्थ नहीं है। सत अकारणवत नित्य में है ना, इसकी सिद्धि कर रहे हैं। हमने सत विशेषण क्यों दिया? क्योंकि प्राग अभाव भी नित्य है, फिर उसमें भी ये सतपना चला जाएगा, तो नित्य जो पदार्थ है वो सत हो करके अकारण का होना चाहिए, तो ये प्राग भाव में नहीं जाएगा क्योंकि वो सत नहीं है। तो उसके लिए सत्व विशेषण के द्वारा उसका व्यवच्छेद किया जाता है, ऐसा कहेंगे। इसलिए सत विशेषण देना व्यर्थ नहीं है, ऐसा चार्वाक कहता है या नैयायिक कहते हैं। तो आचार्य कह रहे कि ऐसा नहीं है। सर्वस्य तुच्छस्य प्राग अभावस्य अप्रसिद्धत्वात्, प्राग अभाव भी जो है वो सर्व तुच्छ नहीं है, वह किसी न किसी रूप होता है ना। जैसे घट का पिंड का प्राग अभाव मतलब घट की उत्पत्ति होती है, तो प्राग अभाव भी सर्वथा तुच्छ रूप नहीं है, तुच्छ रूप से अप्रसिद्धपना है, मतलब वो भी सत है एक अपेक्षा से, ये बताना है। भावांतरस्य भावस्य नित्यात्मकत्वात्, भावांतर का जो सद्भाव है वो कैसा है? नित्यात्मकपना होने से विपक्षता अनुपपत्ति है, उसके विपक्षपना की उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिए तेन व्यभिचार असंभवात, इसलिए उससे प्राग अभाव के द्वारा व्यभिचार होना संभव नहीं है। ततः युक्तम, इसलिए यह योग्य है कि सत्वस्य अविशेषणस्य हेतुत्वम, अहेतुकत्व विशेषण देने की जरूरत नहीं, अविशेषण रूप सत्व हेतु है।
जैसे अहेतुकत्व केवल, अहेतुक को भी सत विशेषण देने की जरूरत नहीं और सत को अहेतुक विशेषण देने की जरूरत नहीं है। ततः भवति एव साध्य सिद्धि ही, इसलिए साध्य की सिद्धि होती ही है। हमारे हेतु में दोष नहीं है, वे विचार दोष नहीं आता है। यहाँ नैयायिक और चारवाकों का कहना है कि नित्य के अकेले अहितुकत्व लक्षण करने से प्राग भाव करके व्यवचार हो जाएगा। देखो, प्राग भाव बिना किसी कारण से उत्पन्न हुआ अनादिकाल से चला आ रहा है, किंतु वह प्राग भाव शांत है, अनंत नहीं हो। कार्य के उत्पन्न हो जाने पर नष्ट हो जाता है, अतः वह त्रिकालवर्ती नित्य नहीं है। और जब हमने नित्य के लक्षण या हेतु में सत्व रूप विशेषण दे दिया, तब अभाव रूप प्राग अभाव में अतिव्याप्ति नहीं हुई, अतः सत्व विशेषण देना व्यर्थ नहीं है। आचार्य कहते हैं कि नैयायिकों का यह कहना तो ठीक नहीं है, क्योंकि बौद्ध, जैन, मीमांसक आदि सबके मत में धर्म धर्मी कार्य कारण आदि स्वभावों से रहित हो रहा, ऐसा तुम्हारा माना हुआ उपाख्या रहित तुच्छ प्रागभाव प्रमाणों से सिद्ध नहीं है। तो जिसका कोई भी स्वरूप नहीं, ऐसा तुच्छ प्रागभाव सिद्ध नहीं है। वह अश्व विषाण के समान असत है। हाँ, पूर्व पर्याय स्वरूप दूसरे भावों के स्वभाव वाला अन्य भाव रूप प्राग भाव हम सबने इष्ट किया है। वह प्राग भाव नित्य अनित्यात्मक ही है। हेतु रह गया तो साध ही ठहर गया, अतः यह प्राग भाव तो सपक्ष है, इसको विपक्ष बना सिद्ध नहीं है। मतलब प्रागभाव सपक्ष है, मतलब वो भी अनादि अनंत है और वो भी मतलब नित्य है, प्रागभाव भी, और सतरूप है, वो भी विपक्ष नहीं है। विपक्ष में हेतु रहता तो व्यवचार की संभावना थी। सपक्ष हो रहे उस प्राग भाव में हेतु के रहने से व्यवचार नहीं है, प्रत्युत हेतु पुष्ट हो गया। इस कारण से अहेतुकत्व विशेषण से रहित केवल सत्व को ही अनादि अनंत सिद्ध करने में हेतु बनाना हमारा बहुत ठीक समुचित प्रयत्न है। आत्मा अनादि अनंत है, क्योंकि से 4 एग्जाम्पल कहते, क्योंकि सत है ना, सतपना, ऐसा हेतु दिया था। घट आदि भी द्रव्य रूप से नित्य हैं, जैसे कि सत्व विशेषण से रहित केवल अहेतुकपना रूप हेतु से नित्यपना सिद्ध हो जाता है। नहीं है हेतु जिसका ऐसे बहुव्रीहि समास में का प्रत्यय करने पर पर्युदास वृत्ति से अहेतुक का अर्थ द्रव्य नित्य ही होता है। समवायी कारण या पूर्व पर्याय पिंड स्वरूप प्राग अभाव भी कथनचित नित्य है। इस प्रकार उस रिक्त सत्व हेतु से प्रकरण में पड़े हुए अनादि अनंत रूप साध्य की सिद्धि हो ही जाती है। सत्व हेतु जो दिया उसको आकार मतलब उससे वे विचार नहीं आता, प्रागाभाव से भी वे विचार नहीं आता है और घटाधिक से भी वे विचार नहीं आता है, ये सिद्ध क्या चाहिए। और सत हेतु के लिए अहेतुक विशेषण लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रागाभाव भी वो सत है, वो अभाव रूप है तो सत नहीं ऐसा नहीं, उसमें भी सत विशेषण है, वो दूसरे भाव रूप है ना, प्रागाभाव भी ऐसे। तुच्छ भाव नहीं है। साध्य साधन वैकल्यम दृष्टान्ते कीन वीक्ष्यते नित्या नित्यतात्मता सिद्धि पृथिव्यादेर दोषता।
और आचार्य ने दृष्टांत दिया था ना, पृथ्वी आदि के समान आत्मा अनादि अनंत है सतपना होने से। जैसे पृथ्वी आदि, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, ऐसे ये चारों तत्व भी अनादि अनंत है, उसके समान आत्मा भी अनादि अनंत सत है। तो उसने कहा कि ये इसमें आपका जो दृष्टांत है वो दोनों से रहित नहीं है, ये बता रहे। साध्य साधन वैकल्यम दृष्टांते भी न वीक्षते, दृष्टांत में भी साध्य रहितता या साधन रहितता देखी नहीं जाती है। मतलब साध्य क्या है, अनादि अनंतपना, और साधन क्या है, सत्व। तो ये दोनों भी दृष्टांत में भी पाए जाते हैं। पृथ्वी आदि तत्व भी अनादि अनंत है और सत है। नित्यात्मता सिद्धि ही पृथ्वी आदि है अदोषतः, पृथ्वी आदि में दोष रहित, मतलब कोई भी दोष नहीं, निर्दोष रूप से नित्य और अनित्यपना की सिद्धि होती है। पृथ्वी आदि तत्व कथनचित द्रव्य की अपेक्षा नित्य है और पर्याय की अपेक्षा अनित्य है, इसलिए हमारा दृष्टांत भी साध्य साधन रहित नहीं है। आवाज काही ना झाल्याच्यात, चार्जिंग संपले काय? चार्जिंग संपले म्हणत, जरा आवाज आला की चला। सत्व हेतु वाले अनुमान में दिए गए पृथ्वी आदि तत्वरूप दृष्टांत में साध्य और साधन से रहित बना भी नहीं देखा जाता है, क्योंकि पृथ्वी तल आदि को निर्दोष रूप से नित्य अनित्यात्मक पुनः सिद्ध हो रहा है। अथवा अशिष्ट पाठ रखा जाए, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी घट आदि पदार्थों को नित्य अनित्य सिद्ध हो रहा है। न ही एकांत अनादि अनंतत्व तत्वम अंतः तत्वस्य साध्यम ये पृथ्वी आदिषु तदभावात् साध्य शून्यम उदाहरणम न अपि तत्र सत्वम सिद्धम यतः साधन वैकल्यम तद असिद्धो मतांतर अनुसरण प्रसंगात्। नहि एकांत अनादि अनंतत्वम अंतस्तत्वस्य साध्यम येन पृथ्व्यादिषु तदाभावात् साध्य शून्यम उदाहरणम। अंतस्तत्व मतलब आत्मा, अंतस्तत्व बोलते आत्मा को, तो उसमें सर्वथा अनादि अनंतपना ये साध्य नहीं है। सर्वथा अनादि अनंतपना हम एकांत से सिद्ध नहीं कर रहे, साध्य नहीं बना रहे। कथनचित अनादि अनंतपना साध्य है कि जिससे पृथ्वी आदि में उसका अभाव होने से, सर्वथा अनादि अनंतपना का अभाव होने से उदाहरण को साध्य शून्य कहा जाए। मतलब दृष्टांत में साध्य नहीं है, क्योंकि आपने सर्वथा अनादि अनंतपना सिद्ध कर रहे हैं और पृथ्वी आदि सर्वथा अनादि अनंत नहीं है, ऐसा कहेंगे तो वो भी नहीं ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि हमने जो साध्य बनाया है वो एकांत से अनादि अनंतपना को नहीं बनाया है। नापि तत्र सत्वमा सिद्धम यत साधन वैकल्यम, और पृथ्वी आदि में साधन रहितता भी नहीं है, क्योंकि सत्व जो है वह असिद्ध नहीं है, सत्व प्रसिद्ध है। पृथ्वी आदि में सत्पना होने से साधन रहितपना भी नहीं है। तद असिद्ध मतांतर अनुसरण प्रसंगात, यदि वह असिद्ध हो पृथ्वी आदि में, यदि पृथ्वी आदि की असिद्धि मानेंगे, सत्व नहीं है ऐसा कहेंगे, तो आपकी दूसरे मत का अनुसरण करने का प्रसंग आएगा चारवाक को। तो चारवाक ने तो पृथ्वी आदि तत्व को सत माना है ना, और यदि नहीं मानेंगे तो दूसरे मत में आपका दूसरे मत का अनुसरण करने का प्रसंग आएगा। 146वीं वाक्य में हम केवल अंतरंग तत्व माने गए आत्मा को ही एक अनादि अनंत रूप धर्म से सहित बना साध नहीं करते हैं, जिससे कि पृथ्वी आदि को में उस धर्म के न रहने से उदाहरण साध से रहित हो जाता है। भावा अपितु पृथ्वी आदि में भी आत्मा के समान अनादि अनंतना विद्यमान है यो मानते हैं, तथा उन पृथ्वी आदि में सत्व हेतु भी असिद्ध नहीं है, जिससे कि हमारा दृष्टांत साधन से रहित हो जाता है।
दृष्टांत में ही जब उन साध्य साधन की सिद्धि नहीं हो सकेगी तो हमें दूसरे नैयायिक और चारवाकों के मतों के अनुकूल चलने का पसंद आता है। अर्थात हमको भी आत्मा को कूटस्थ नित्य और घट आदि को सर्वथा निमित्त मानने को बाध्य होना पड़ता है। किंतु जब हमारा सदहेतु तथा साधन साध्य दोनों दृष्टांत पक्ष में विद्यमान है, ऐसी दशा में नैयायिक और चारवाकों को हमारा सिद्धांत मानने के लिए अगत्या बाध्य होना पड़ता है। मतलब कोई भी अपना तत्व सिद्ध करना है तो हेतु को निर्दोष सिद्ध करो, और जो दृष्टांत दिया उसमें साध्य और साधन दोनों है ये सिद्ध करते हैं। तो जो दृष्टांत दिया पृथ्व्यादिक तत्व वो साधन रहित भी नहीं और साध्य रहित भी नहीं, प्लस उसमें साध्य भी है और साधन भी है, तो उस दृष्टांत से साध्य की सिद्धि होती है। अनादि अनंतत्व साधनम आत्मनः तत्व अंतरत्व साधन। इसलिए अनवद्यम ने निर्दोष है। क्या? अनादि अनंतत्व साधनम, आत्मा के अनादि अनंतपने का जो साधन है वो निर्दोष है। तत्वांतरत्व साधनवत, जैसे दूसरे पृथ्वी आदि तत्व जो है उसको ये क्या है ना, तत्वांतर मतलब क्या लिया, मतलब भिन्न भिन्न तत्वपना। जैसे आत्मा एक भिन्न तत्वपना उसको सिद्ध करने के समान उसमें अनादि अनंतपना सिद्ध करना, ये भी मतलब पहले तो आत्मा को एक भिन्न तत्व सिद्ध किया। पृथ्वी पानी अग्नि आयु में इसका अंतर्भाव नहीं होता, एक भिन्न तत्व है, वो सिद्ध करना जैसा निर्दोष है, मतलब निर्दोषता है, ऐसे आत्मा को अनादि अनंत सिद्ध करने में भी कोई दोष नहीं है, वो भी अनबद्ध है। मतलब दोनों बातें सिद्ध हुई, आत्मा एक भिन्न तत्व भी सिद्ध हो गया और आत्मा अनादि अनंत है, ये भी बात सिद्ध हो गई। इस प्रकार चारवाक को सिद्ध किया। चारवाक को मतलब अपने को ही सिद्ध करना है, अपने ज्ञान पर्याय को ही ये सिद्ध करना है। उस कारण से अब तक आत्मा को भिन्न तत्वपना सिद्ध करने के समान अनादि अनंतना सिद्ध करना भी निर्दोष रूप से संपन्न हो चुका है। यहाँ तक चारवाक का खंडन करने के लिए प्रारंभ किए गए प्रकरण का उपसंहार कर दिया गया है। श्री विद्यानंद स्वामी इसके आगे बौद्ध मत का विचार कराते हैं। सत्यम अनादिनंतम चैतन्यम संतान अपेक्षया न पुनः एक अन्वयी द्रव्य अपेक्षया क्षणिक चित्राणाम अन्वय अनुपत्तिः इति अपरः स अपि अनात्मभ्यः तत् अन्यत्व अनन्वयत्वस्य बौद्ध कहता है सत्यम, आपका कहना सत्य है कि अनादि अनंत चैतन्य है। संतान अपेक्षा, किस अपेक्षा से अनादि अनंत है? संतान की अपेक्षा से अनादि अनंत है। न पुनः एक अन्वयी द्रव्यापेक्षा, एक अन्वयी द्रव्य की अपेक्षा से वो अनादि अनंत नहीं है, उसमें कोई एक अन्वयी द्रव्य नहीं है, क्योंकि क्षणिक चित्तानाम अन्वय अनुपपत्ति है। जो क्षणिक चित्त है प्रत्येक क्षण क्षण में उत्पन्न होते चित्त, आत्मा को चित्त ही कहते हैं ना बौद्ध लोग। तो क्षणिक चित्त जो है उसमें अन्वय की अनुपपत्ति होने से उसमें अन्वय की प्राप्ति नहीं है। इति अपरः, ऐसा कोई बौद्ध कहता है। तो आचार्य कह रहे कि सोपि अनात्मज्ञ, वो भी आत्मज्ञ नहीं, आत्मा को जानने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि तद अनन्वयत्व से अनुमान बाधितत्वात्, उसमें अन्वय न होना, आत्मा में अन्वय न होना, यह अनुमान से बाधित है। अनुमान से बाधा आती है ना, अनुमान से सिद्ध है कि सभी पर्यायों में अन्वय, एक आत्मा अन्वय रूप से रहता है। आत्मा के जितनी पर्याय है उन सब पर्यायों में कौन है? एक आत्मा अन्वय रूप से रहता है, यह अनुमान से सिद्ध है। तो ये बात अनुमान से बाधित है, क्योंकि भिन्न
अलग अलग मानेंगे तत्व तो किसके आधार से वे सब पर्याय रहेगी? पर्याय को भिन्न भिन्न ही मानेंगे तत्व तो किसके आधार से पर्याय होगी? पर्याय किसी न किसी के आधार से होगी ना। तो इसलिए अनुमान से वो उसका अन्वय रहितपना बाधित होता है। यहाँ नैयायिकों से भिन्न दूसरा बहुत बड़ा अनुयायी कहता है कि वह चैतन्य अपने पूर्वापर काल में होने वाले परिणामों की धारा भारू संतान की अपेक्षा से ही अनादिकाल से अनंत काल तक अनुयायी हैं, ये सच है। किंतु फिर आप जैनों के मतानुसार ध्रुव रूप से अन्वय रखने वाले एक द्रव्य की अपेक्षा से चैतन्य अनादि अनंत काल तक ठहरने वाला नहीं है, क्योंकि एक क्षण में उत्पन्न होकर द्वितीय क्षण में नष्ट होने वाले विज्ञान रूप आत्माओं का उसी स्वरूप से अन्वय चलना सत्य सिद्ध नहीं है। जैसे कि गंगा का पानी जल बिंदुओं का समुदाय है, वह का वही एक बिंदु तो कानपुर, प्रयाग, बनारस, कलकत्ता आदि देशों में अन्वित नहीं है। हाँ, धारा रूप से उपचार स्वरूप ध्रुव भले ही कह लो। ग्रंथकार कहते हैं कि योग कहने वाला वह बोध भी आत्म तत्व के वर्ग को नहीं जानने वाला है, कारण कि आत्म द्रव्य का पूर्वापर पर्यायों में अन्वय न रहनापन की इस भविष्य अनुमान से बाधा आती है। इसी बात को सिद्ध करते हैं। ये लगाकर सुनिए। वो अनुमान दे रहे, किस अनुमान से बाधित है? अन्वय रहितपना होना, वो अनुमान बता रहे। एक संतान गाश्चित्त पर्यायास्तत्वतोन्विता प्रत्यभिज्ञायमानत्वात् मृत्पर्याया इति दृशा। एकांत नहीं है। एक संतान गाश्चित्त पर्यायास्तत्वतोन्विता प्रत्यभिज्ञायमानत्वात् मृत्पर्याया। अनुमान किया, प्रतिज्ञा क्या की कि चित्त पर्याय। लिखो क्या? एक संतानगाः एक संतान का चित्त पर ये पूरा ही पक्ष हो गया। एक संतान को एक संतान में पाई जाने वाली संतान गत चित्त पर्याय म्हणजे आत्मा की पर्याय लेना पर्याय ये पूरा पक्ष होगा। धर्मी अन्वित है, तत्वत अन्वित है मतलब किसी के द्वारा अन्वित है। अन्वित मतलब अन्वय रूप है, अन्वय से सहित है, अन्वित है। ये साध्य हो गया, अन्वित है सिद्ध साध्य हो गया। ये पक्ष ये साध्य और हेतु क्या होगा? प्रत्यभिज्ञाय मानत्वात्, प्रत्यभिज्ञान का विषय हो रहा है तो प्रत्यभिज्ञान के द्वारा जाना जा रहा है, प्रत्यभिज्ञान का विषय है। कल हमने ऐसा जाना था, आज आता है ना। अब कल की चित्त पर्याय नष्ट हुई, उसमें कोई एक अन्वय नहीं होगा तो हमें कैसे याद आएगा कि कल हमने अमुक जाना था, कल श्लोक वार्तिक में अमुक विषय आया था। ये सब हम जानते तो प्रत्यभिज्ञान हो रहा है ना उसका, तो प्रत्यभिज्ञान के द्वारा जाने जा रहे हैं। यथा ईदृशा मृत पर्याय, जैसे मिट्टी की पर्याय, स्थास, कोश, कुशूल, इन सब में मिट्टी पाई जाती है ना अन्वय रूप से। ऐसे चित्त पर्याय में भी कोई अन्वय रूप से एक द्रव्य मानना पड़ेगा। अन्वित है मतलब अन्वय से सहित है, अन्वय रूप द्रव्य से सहित है पर्याय जो है वो।
ऐसा मानना चाहिए। इस अनुमान से आपके इसमें बाधा आती है कि आप संतान तो मान रहे हो लेकिन उसमें एक अन्वयी द्रव्य नहीं मान रहे, तो इस अनुमान से आपका पक्ष बाधित होता है। आपके माने गए एक संतान में प्राप्त हुए चित्त यानी आत्मा के संपूर्ण परिणाम पक्ष परमार्थ रूप से एक दूसरे में अन्वित हो रहे हैं। साथ क्योंकि यह वही है, इस प्रकार वे प्रतिनिधि ज्ञान के विषय हैं। एक जैसे कि शिवक, शास्त्र, कोश, कुशूल और घट पर्यायों में यह वही प्रतिका है, इस तरह प्रतिनिधि ज्ञान का विषय बना है। अन्य भाव घूमते हुए चाक पर रखे हुए मिट्टी के लोंदे को शिवक कहते हैं, और वहाँ गुलाल की आग से फैलाई गई उस मिट्टी को सास कहते हैं। अंगुलियों से मिट्टी को किनारे की ओर से ऊपर की ओर उठाने को कोश कहते हैं, और ओखली के समान किनारों का ऊपर उठना कुशूल कहलाता है। हाँ, मैं ऐसे मन से लगाती थी, ऐसा अच्छा थोड़ा सा किया। पहले जो मिट्टी का लोंदर रखा तो उसको क्या कहा, शिवक, फिर उसको फैलाया, ऐसा थाली जैसा बन गया, तो फिर वो ऊपर उठता हुआ ऐसा होता है। तो वो क्या हो गया, कोश। कोश बाद में हो गया ना कुशूल, फिर बाद में किनारे किया उसको तो कुशूल हो गया। पीछे ग्रीवा। ग्रीवा यानी पेट के बन जाने पर वह व्यक्ति खड़ा बन जाता है। इन संपूर्ण क्रियाओं में मिट्टी बना स्थित है। इसी प्रकार बालक, कुमार, युवा, अर्धवृद्ध और वृद्ध अवस्थाओं में वही एक देवदत्त है। यहाँ तक कि देव, मनुष्य, नारद, प्रियंक आदि अनेक जन्मांतरों में भी वही देवदत्त की एक आत्मा और होकर अनुष्ठान कर रही है। बस करें। ओम जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्य घनपिंड हूँ। निरुपाधि स्वरूप हूँ, आदि व्याधि उपाधि से रहित। यह मैं निरामय, निर्व्याधि, निरुपाधि स्वरूप हूँ। ऐसे अपने शुद्ध अंतस्तत्व को देखो। सब उपाधियों के कारण ही यह जीव दुखी हो रहा है। उपाधि को हटाओ तो कुछ भी दुख नहीं है। अपने शुद्ध जीवत्व रूप निरुपाधि स्वरूप को देखो। एक कषायादि भाव ये उपाधि है, इससे मैं भिन्न निरुपाधि स्वरूप हूँ। शुद्ध चैतन्य स्वरूपोऽहम्, अकषाय स्वरूपोऽहम्, निरुपाधि स्वरूपोऽहम्, शुद्धोऽहम्, एकोऽहम्, ध्रुवोऽहम्। विसर्जन। नमो अरिहन्तानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायानं, नमो